क्लास 10th वाले तो पढ़ ही रहे होंगे, क्योंकि मैंने ना उनकी क्लास 10 की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैंने उनका 3 चैप्टर का मैराथन कंप्लीट कर दिया है। फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, सेकेंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट, थर्ड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, ये वीडियोस आपको मेरे लिंक में आप जाइए, आपको मिल जाएंगे, या आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, इनका प्लेलिस्ट बनाया है, आप उठा के देखिए, पूरा एनसीईआरटी से आपका ये चैप्टर खत्म है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं फोर्थ चैप्टर की। किसकी बात करने चल रहे हैं? फोर्थ चैप्टर, जो कि क्या है आपका? कार्बन एंड कंपाउंड। क्या चैप्टर है आपका? कार्बन एंड कंपाउंड। आज हम लोग किसकी बात करेंगे? फिर से देखिए, आज हम लोग आपके केमिस्ट्री का जो चौथा चैप्टर है, दैट इज फोर्थ चैप्टर, दैट इज कार्बन एंड कंपाउंड। तो बात करें अगर हम कार्बन एंड कंपाउंड की, तो देखिए पहले हम इसमें पढ़ेंगे कार्बन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? कार्बन के बारे में। और फिर इसके कौन कौन से कंपाउंड्स आप पढ़ते हो उसके बारे में। तो मैं आपको बहुत बेसिक चीजें बता दूं, पहले कुछ चीजें आपको मैं बता दूं। आपको स्पेशली यहाँ पे पढ़ना है कार्बन के लिए। कार्बन के लिए आपको इसकी वैलेंसी पता होनी चाहिए आपको, ओके। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए आपको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपको ये पता होना चाहिए इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो कुछ बातें तो आपको एकदम ध्यान में रखना है कि कैसे आपको चैप्टर में पढ़ना है। तो देखिए लिखा हुआ है, ये जो चैप्टर है ये बताएगा क्या? कुछ इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। किसके बारे में? प्रॉपर्टीज के बारे में। आपको ये जान के बहुत अजीब सा फील होगा कि आपको पता है मैक्सिमम जो कार्बन होता है इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है, टेंडेंसी, ये खुद इतना चेन बना लेता है, इतना चेन बनाता है कि हमारी जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के 3 पार्ट में डिवाइड करके जो तीसरा पार्ट जिसको आप लोग पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आप क्या पढ़ोगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे। कब पढ़ोगे? हायर क्लासेस में। मतलब कार्बन इतना ज्यादा काम करता, इतना कंपाउंड बनाया है कि एक चैप्टर ही बन गई, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि कार्बन कंपाउंड की स्टडी हम कौन सी केमिस्ट्री में करते हैं, तो किस केमिस्ट्री में करेंगे? हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ओके, चलिए हम सिर्फ यहाँ पे बात करेंगे बोर्ड के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? बोर्ड एग्जाम 2024, बस 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, बस उतना ही पढ़ेंगे यहाँ पे। बहुत डिटेल नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज डिटेल पढ़ने का टाइम अभी चला गया है। आपको सिर्फ पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ना कि क्या क्या फंस सकता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। ये देखिए, इन्होंने कहा है आपसे कुछ थिंग्स इकट्ठा करिए जो कि किससे बनी हो? मेटल से बनी हो। आप देख लो, बहुत सारी चीजें हैं आपके यहाँ, बहुत सारे खिलौने होते हैं मेटल से होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और कुछ चीजें ग्लास या क्ले से। तो ये सब आपको थोड़ा सा ढूंढना उड़ना, ये आपको काम है, आप टाइम भी नहीं बचा, अब आप मत करिएगा। अब हम लोग यहाँ पे बात करने चल रहे हैं, स्पेशली जो बात की है कार्बन की। मैंने क्या कहा? आप जब पढ़ोगे, ओके, तो आप देखोगे क्या लिखा हुआ है, जो कार्बन इतना वर्सेटाइल है। कार्बन वर्सेटाइल मतलब डिफरेंट, वर्सेटाइल मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग बिहेव, मतलब वेरिएशन शो करता है। क्या करेगा? वेरिएशन शो करेगा। आप पढ़ते हो, जैसे आप पढ़ोगे तो देखिए लिखा है जो अर्थ क्रस्ट है उसमें क्या है? अर्थ क्रस्ट में केवल कितना कार्बन है? 0.02%। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अर्थ क्रस्ट में कितना कार्बन होगा? 0.02%। ओके, और किसके फॉर्म में है? कार्बोनेट्स के फॉर्म में, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल और पेट्रोलियम के फॉर्म में। जबकि आपका एटमॉस्फेयर में कितना होता है? 0.03%। कितना होता है? 0.03%। ये बात आप याद रखिएगा, स्पेशली किसके फॉर्म में होता है? ये CO2 के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? CO2 के फॉर्म में। मतलब अर्थ क्रस्ट में कार्बोनेट्स के फॉर्म में, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के फॉर्म में, कोल के फॉर्म में, पेट्रोलियम के फॉर्म में। जबकि अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो कितना होगा? ओनली 0.03%। अभी थोड़ा सा अमाउंट CO2 की वजह से ज्यादा हो रहा है, और भी किसके फॉर्म में? CO2 के फॉर्म में। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। अब बात आती है कि अगर हम बात करें बॉन्डिंग, कार्बन की किसकी बात करें कि बॉन्डिंग, कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है? तो मैं आपको पहले बता दूं, जो आपका कार्बन है, कार्बन आपका बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बनाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड। अब बात आती है ये कौन सा बॉन्ड है, तो बेटा एक चीज याद रखो, ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है ये आपका बनता है शेयरिंग से। किससे बनता है? शेयरिंग से। जो इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर दो स्पीसीज के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवैलेंट। एग्जांपल, अगर आपके पास, मैं एक एग्जांपल ले लूं, आप थोड़ा सा एग्जांपल लेती हूं मैं। मान लीजिए एक आप हैं, आपका एक फ्रेंड जो भी है F1 फ्रेंड है, दूसरा F2 फ्रेंड है, दो फ्रेंड्स हैं आपन में, ठीक है, या आपका कोई फ्रेंड है। अब पता चल रहा है आप लोग जाते हो किसी पिज्जा वाली दुकान पे। कहां जाते हो? पिज्जा वाली शॉप पे जाते हो, राइट।
पता चलता है वहां पे उसने बोला पिज्जा आपका 200 रुपीज का है। कितने का है? 200 रुपीज का। आपके और आपके फ्रेंड के पास सिर्फ इसके पास भी 100 रुपीज है, ओके, और यहाँ भी 100 रुपीज है, सही बात ना। अब ये बताओ, क्या अकेला कोई पिज्जा खा सकता है? क्या अकेला कोई 100 रुपए का पिज्जा लेके खा पाएगा? नहीं खा पाओगे ना बेटा, क्योंकि पिज्जा का रेट कितना है? 200 है। तो आप क्या करोगे? आप दोनों लोग दिमाग लगाओगे, आप लोगों को चलो शेयर कर लेते हैं, मतलब 100 मैं देता हूँ, 100 आप दीजिए। क्या करिए? 100 मैं देता हूँ और 100 आप दीजिए, और आसानी से मिला करके कितना हो जाएगा? 200। और क्या करोगे? आप पिज्जा खरीदोगे, आधा पिज्जा कौन खाएगा? आपका फ्रेंड, और आधा आप खाओगे। खाओगे ना? मतलब ये देखिए शेयरिंग हुई कि नहीं हुई? मतलब कि एक पिज्जा लिया, उसमें आपने पैसा शेयर किया 50-50%, और आपने आधा आधा पिज्जा भी खा लिया, तो शेयरिंग। तो बस जो कार्बन है, इसीलिए इसके सबसे ज्यादा कंपाउंड भी है, क्योंकि ये किस पे बिलीव करता है? शेयरिंग पे बिलीव करता है। ये केरे नहीं सोचता कि नहीं इलेक्ट्रॉन में ले लूंगा या इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, ना ये लेना ना देना, ये किस पे बिलीव करता है? शेयरिंग पे। तो ये इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करता है। अब कैसे करेगा? मान लो एग्जाम्पल, इन्होंने कहा ये कार्बन है, ठीक है। जब आप अभी पढ़ोगे तो कार्बन के मास आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप याद रखो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओके। अब इससे टकराने वाला आ गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास भी बेचारा 1 इलेक्ट्रॉन है। एक्चुअली में क्या होता है, हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, ठीक है। सेम कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होते हैं। तो ये देखता है कि अरे यार हाइड्रोजन मिल गया, तो ये 4 हाइड्रोजन को इन्वाइट करेगा। किसको? 4 हाइड्रोजन को इन्वाइट करेगा और कहेगा आओ एक काम करते हैं, ना मैं अपना इलेक्ट्रॉन तुम्हें दूंगा, ना तुम मुझे अपना दो, हम लोग क्या कर लेंगे? शेयर कर लेते हैं, मतलब एक दूसरे से। तो ये इसके साथ शेयर कर लेता है, ये इसके साथ शेयर कर लेता है, ये इसके साथ, ये इसके साथ। और देखिए यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया? बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। इस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। याद रखिएगा। इसीलिए अच्छा एक चीज और थोड़ा सा अगर हम बात करें, इसके अलावा जो आपने दूसरा बॉन्ड पढ़ा था, दैट इज आयनिक बॉन्ड। क्या पढ़ा था? आयोनिक बॉन्ड। बेटा आयोनिक बॉन्ड की खासियत आपने पढ़ी थी कि इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर, ओके ओके। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? कंप्लीट ट्रांसफर। यहाँ पे मतलब क्या होगा? अभी आपने जस्ट मेटल नॉन मेटल पढ़ा है कि जो मेटल होगा वो क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, डोनेट कर देगा। ये तो पढ़ा था ना, दे देगा ना, डोनेट करेगा। जबकि जो नॉन मेटल होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? गेन कर लेगा। तो एग्जाम्पल, मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिया तो M+ आयन बनता था, याद आया, और नॉन मेटल ने लिया तो ये माइनस, और फिर इनके बीच में बॉन्डिंग, तो ये बनता था Mn। क्या बन गया? Mn कंपाउंड। तो ये आपका कौन सा बॉन्ड था? आयोनिक बॉन्ड था। कौन सा था? आयनिक बॉन्ड। तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो आयनिक बॉन्ड था उसमें मैंने आपको पढ़ाया था इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब कुछ हाई होता है। क्यों भैया? क्योंकि इनके बीच में कौन सा फोर्स लगता था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जबकि जब हम बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड की, किसकी बात करेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड की, तो जो कोवेलेंट कंपाउंड होंगे वो आयनिक कंपाउंड से, देखिए इनका भी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, लेकिन आयनिक से कम होगा। क्या होगा? आयनिक से कम होगा, क्योंकि यहाँ शेयरिंग है, तो जब मन करता अलग भी होते हैं। आपको पता है शेयरिंग है, नहीं मन किया हम हट जाएंगे, बात खत्म हो गई। तो ये शेयरिंग की बात होती है, ओके। तो चलिए हम लोग थोड़ा रीडिंग करेंगे, एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे, ये कि क्या पढ़ना था और क्या करना है आपको। देखिए लिखा हुआ है, हमने देखा आयनिक कंपाउंड की हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, और ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं किस स्टेट में? सॉल्यूशन या फिर मॉल्टन। मैंने आपको बताया था सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि वो आयंस में नहीं टूट पाते हैं। जबकि फ्यूज्ड या मेल्ट या एक्वस, पानी में घोलने के बाद ये क्या करते हैं? कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी का करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनको आयंस मिल जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं जो आपने देखा था, आगे थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं, कुछ कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं। देखिए कार्बन कंपाउंड की अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो मैंने आपको बताया, देखिए क्या लिखा, these compounds have low melting and boiling point as compared to ionic compound। पहला डिफरेंस स्टार्ट हो गया। मतलब कि जो आपके कोवेलेंट कंपाउंड होंगे, जो कोवेलेंट कंपाउंड होंगे बेटा, कौन से? कोवेलेंट कंपाउंड। मेरे साथ बैठिए, कॉपी लेके एनसीईआरटी लेके लिखते जाइए। जो कोवेलेंट कंपाउंड होंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही क्या होगा? लो होगा। किसके कंपेयर में? लो देन आयोनिक। क्यों होगा मैं बता दूं, यहाँ आयंस का यहाँ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एब्सेंट है। क्यों भैया? यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब दो आयंस के बीच का जो फोर्स है दैट इज एब्सेंट है। एब्सेंट है, क्या है? एब्सेंट है। तो ये बात आई कि बचा क्या फिर? अगर ये एब्सेंट है तो है क्या? तो
तो यहाँ पे बेटा एक फोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं वंडरवॉल फोर्सेस। क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, कोवेलेंट कंपाउंड में शेयरिंग की वजह से एक फोर्स होता है वंडरवॉल फोर्स। क्या होता है, वंडरवॉल फोर्स। ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, वंडरवॉल फोर्स। इसी वजह से देखिए लिखा हुआ है, we can conclude that the forces of attraction between the molecules are not very strong। मैंने ये तो बोला ना, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। सीबीएसई का आया हुआ क्वेश्चन, कार्बन कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। व्हाई, क्योंकि इनके बीच का, बिकॉज दे हैव वेरी क्या, लेस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, बहुत कम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, इसीलिए टूट जाते हैं। कौन सा बॉन्ड होगा, वंडरवॉल। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिएगा दूसरा पॉइंट, दूसरा डिफरेंस, दीज कंपाउंड्स आर लार्जली नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैंने क्या कहा आपसे, अभी बताया, आयनिक क्या थे, अच्छे कंडक्टर थे, जबकि ये क्या है, क्या कहते हैं, बैड कंडक्टर्स। क्या है ये, बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्शन मैं बताती हूँ, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्शन आपका होगा, इसका एक्सेप्शन मैं कलर चेंज करके बताऊंगी आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक्सेप्शन आपका है ग्रेफाइट। इसका एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट। बेटा जो ग्रेफाइट होता है ना, ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागोनल होता है, अभी आप पढ़ोगे हेक्सागोनल। तो क्या होता है, हेक्सागोनल होने के कारण इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है, और उसी लेयर में क्या करता है, रोल ऑन होता रहता है। क्या होता है, रोल ऑन, मतलब घूमता रहता है, स्लाइड होता रहता है। तो जब स्लाइड होगा तो आपको पता है मोशन होगा, और मोशन की वजह से क्या जनरेट होता है, करंट। करंट क्या जनरेट होगा, करंट। इसीलिए जो ग्रेफाइट है दैट इज कार्बन कंपाउंड बट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, याद रखिएगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, ड्यू टू इट्स हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, जिसमें इसके इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शीट में घूमते रहेंगे, क्या होते रहेंगे, मूव करते रहेंगे, इसी वजह से। तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अच्छा, आपसे पूछा था डायमंड, डायमंड भी क्या होता है, बैड कंडक्टर। तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखते हुए काम करते जाना है। ओके, चलिए नेक्स्ट कहा है कि क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा ये तो आप ही जानते हो। क्लास 9 में आपने कंबाइनिंग कैपेसिटी, मतलब कि कंबाइनिंग कैपेसिटी आपकी क्या थी, वैलेंसी। याद करिए, कंबाइनिंग कैपेसिटी को ही हम क्या बोलते थे, वैलेंसी। इन्होंने कहा है आपने क्लास 9th में आपने क्या पता है, वैलेंसी। चलिए जिन्होंने नहीं पढ़ा था उनके लिए थोड़ा सा मैं यहाँ हेल्प कर दे रही हूँ। आपको पता है कि एक न्यूक्लियस होगा, फिर एटम होगा, एटम की बहुत सारी शेल्स होगी। इन सेल में सबसे पहली सेल के, फिर एल, फिर एम, और उसके बाद एन। क्या होगी, एन। आप क्या करते थे, के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 भरते थे, एल में 8 भरते थे, इसमें 18 भरते थे। आप इतना याद रखो बस। अब कैसे भरोगे आप, तो मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको बताती हूँ, इतना समझिएगा। एग्जांपल में कहूँ, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। क्या है, 6 है। तो आप पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे, कहां पे, इसके के शेल में। बचा कितना, 4, तो ये 4 कहां रहे, एल में। यानी जो एल सेल होगी इसके, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, और आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स थे उसी को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते थे। क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपका, 4। क्या होगा, 4 होगा। अब बात ये है कि अगर इसके आउटर सेल में, मतलब मैं इसको इरेज करके थोड़ा सा बना दूं कार्बन का स्पेशली, तो चलिए देखते हैं। मैं अगर बनाऊं ये न्यूक्लियस, ये कार्बन के लिए मैं बना रही हूँ, किसके लिए, कार्बन के लिए। कलर चेंज ताकि आपको थोड़ा क्लियर रहे। ओके, चलिए ये आपने बनाया कार्बन के लिए। ओके, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, आपको पता चल गया ना। ठीक है, अब आपको पता है आउटर शेल में यही आपका क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं, 4। तो ये बताइए, इसके साथ इन्होंने कहा कि कार्बन ने कोवेलेंट कंपाउंड क्यों बनाया। कार्बन ने, भाई वो भी क्या करता, नॉन मेटल है, अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता या दे देता। तो उन्होंने एक बात देखी, उन्होंने कहा भैया देखो, किसी को भी एक्चुअली में स्टेबल होने के लिए, कुछ बात नोट करिएगा, किसी को भी स्टेबल होने के लिए अपने आउटर सेल में उसको 8 इलेक्ट्रॉन करना होता है। क्या करना होता है, 8 करना होता है। तो कार्बन के पास 2 चांस है, आउटर सेल में सिर्फ इतने इलेक्ट्रॉन है, 4 है। तो इसके पास 2 प्रॉपर्टी, या तो ये क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करे, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करे, तभी तो स्टेबल हो पाएगा। तो भैया सुनिए ध्यान से, इसके साथ प्रॉब्लम क्या आई कि देखिए, या तो कार्बन क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करे तो C4 में बदलेगा, या अगर गेन करेगा तो ये -4 में। याद रखिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो माइनस चार्ज आता है, अगर इलेक्ट्रॉन हटता है तो प्लस चार्ज आता है। ठीक है, तो इसके पास बस 2 कंडीशन थी, या तो वो क्या करे, चारों चारों निकाल दे, भाई तभी तो आयनिक बनाएगा, या तो चारों चारों ले ले, 4 इलेक्ट्रॉन और ले ले। अब इसके साथ दिक्कत आ गई, दिक्कत ये आ गई भाई सुनिए, किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें एनर्जी खर्चा करनी पड़ती है। मान लीजिए हम एक इलेक्ट्रॉन आउटर सेल से निकाल रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा। तो अब सेम प्रॉब्लम इसके साथ है कि इसको क्या करना पड़ता है, एनर्जी खर्चा करना पड़ता है, राइट। तो देखो,
आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतनी एनर्जी लगती है, उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन। तो 4 निकालने में कार्बन एक तो नॉन मेटल, इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं चाहेगा, तो इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई थी। क्या थी? हाई। मतलब एक इलेक्ट्रॉन ही निकालने के लिए इसको बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ता था। तो हम ऐसा कोई काम क्यों कराएंगे जिसमें हमें बहुत हीट देना पड़े? तो भैया इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी याद रखिएगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई होने की वजह से ये 4 इलेक्ट्रॉन तो लूज नहीं करेगा। सेम इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होने की वजह से, मतलब ज्यादा होने के लिए ये ले भी नहीं सकता है, ये ले भी नहीं सकता 4 इलेक्ट्रॉन, एक लेने में एनर्जी लग जाती है तो 4 में, तो सेम दोनों प्रॉब्लम आ गई। तो इसने कहा भैया ना हम ले सकते हैं ना हम दे सकते हैं, दोनों ऑप्शन कट गया मेरा। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा कि हम क्या करेंगे? शेयर करेंगे। क्या करेंगे? शेयर करेंगे। इसी वजह से जो क्या कहते हैं कार्बन कंपाउंड है वो आपके कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, मैं दिखा देती हूँ आपको। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं, यहीं से इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है? जो कार्बन है, जैसे इसको कंप्लीट फिल करने के लिए आउटर शेल को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, अब ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए आउटर शेल में, ठीक है, होना चाहिए। अब क्या है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है, या तो ये गेन करे या तो लूज करे 4 इलेक्ट्रॉन को, 2 ही। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन, मैंने भी ना कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन लेता है तो -4 बनाएगा लेने वाला, बट इट बी डिफिकल्ट, क्यों? क्योंकि 6 प्रोटॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन के साथ 10 इलेक्ट्रॉन के साथ, और प्रोटॉन तो 6 ही रहेगा भाई। देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। आपने क्या किया? प्रोटॉन तो 6 के 6 रहेंगे, इलेक्ट्रॉन इसके पास 6 थे, आपने 4 ऐड करा दिए तो कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन ना। अब बताओ प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन 10, तो ये अनस्टेबल ना, रिपल्शन फोर्स होने लगेगा ना, अट्रैक्शन फोर्स, तो ये अनस्टेबल। तो देखिए लिखा है ये मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आपने बहुत अलग सा आंसर दिया है, याद रखिएगा, इसीलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं। अगली बात बचती है लूज करने वाली बात, C4 बनाएगा लूज करके। तो देखिए इसको क्या चाहिए? लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, वो भी इसकी बहुत ज्यादा है, तो ये भी नहीं कर पाएगा, ये भी नहीं कर पाएगा। इसी वजह से ना तो ये C-4 बनाता है, ये क्वेश्चन आ चुका सीबीएसई में कि कार्बन C-4 और कार्बन C+4 में एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? बोथ आर द रीजंस। पहला रीजन ये कि कोई भी 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अपने साथ नहीं रख सकता, अनस्टेबल हो जाएगा। दूसरा C+4 की बात, तो ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसका रीजन आप याद रखिएगा। अब इसके पास इस प्रॉब्लम को खत्म करने का सिर्फ एक सॉल्यूशन है, मैंने आपको बताया ना, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का, वेट ओ शिट, चलिए इसको रिजॉल्व करने का सिर्फ एक तरीका है। देखिए क्या लिखा है, दिस ओवरकम बाय द प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कर लेंगे? बैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर ले और आसानी से। अब देखिए शेयरिंग में क्या होता है, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में ही रहते हैं दोनों के, और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में रहती है, तो आसान हो गया। तो याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि इन्होंने कहा सबसे पहला कोवेलेंट सिंपलेस्ट, क्वेश्चन इज दैट कि जो सिंपलेस्ट मतलब सबसे पहला या सबसे छोटा, सिंपलेस्ट कोवेलेंट कंपाउंड कौन सा है, कौन सा बनता है? तो आप में दिया हाइड्रोजन, आपको पता है ये हाइड्रोजन बेचारा, ये हाइड्रोजन बेचारा। इस हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 होगा, राइट। इसके पास भी 1 है, इसको 2 चाहिए अपना मेंटेन करने के लिए। क्या कर लिया इन्होंने? शेयरिंग कर लिया। क्योंकि देखो अगर इसने दे दिया तो भी इसकी एक की कहानी खत्म हो जाएगी, अगर दूसरे ने दे दिया या ले लिया तो लेने और देने में एक खत्म हो जाएगा। तो खत्म किसी को नहीं होना है, क्या करना है? शेयर कर लेगा। तो सबसे छोटा बढ़िया आराम से पूछा था, ये हाइड्रोजन शेयरिंग हुई 1। अगला अगर हम